ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल ट्यूना से होती है एंड यहाँ पर यूना अपनी मम्मा के साथ कॉल पर थी, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे ब्लाइंड डेट पर भेज रही थी। एंड हमारी यूना अपनी मॉम को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है, उसका अभी तक इंटर्नशिप भी नहीं लगा है और इतना जल्दी वो ब्लाइंड डेट पर जाए और किसी मैन को सिलेक्ट कर ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। इतने में यहाँ पर उसे कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो कॉल करते ही तुरंत वहाँ पर भाग जाती है, जहाँ पर एक ग्रैंडपा अचानक से बेहोश हो जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारी यूना उसे चेक करने लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि इन्हें तो हार्ट अटैक जैसा आ रहा है, तो फिर उसके पास इमरजेंसी मेडिसिन होते, तो फिलहाल के लिए वो ग्रैंडपा को वो मेडिसिन दे देती है। एंड यहाँ पर कुछ समय बाद ग्रैंडपा होश में आ जाते हैं, जहाँ पर वो यूना को थैंक यू बोलने लगते हैं, ये कहते हुए कि मेरा ग्रैंडसन अभी आता ही होगा, हमें मिलकर तुम्हें थैंक यू बोलना होगा। यूना कहती है कि इसमें थैंक यू वाली बात कौन सी है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पर आपको बचाना। इतने में हम यहाँ पर उसे ग्रैंडसन लियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में आ रहा होता है। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे यूना से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, पर इतने में यहाँ पर यूना वहाँ से चली जाती है अपनी ब्लाइंड डेट के लिए। ग्रैंडपा यहाँ पर सोच होते कि काश वो लड़की मेरे घर की बहू बन सकती, दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लग रही थी, साथ साथ कितनी काइंड हार्टेड भी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन लियो को ब्लाइंड डेट पर भेज देते, जहाँ पर वो कॉल पर लियो को अच्छे से समझा रहे होते कि देखो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यही तुम्हारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। लियो कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, मुझे अच्छे से पता है। इतने में यहाँ पर उसका कॉल कट होने के बाद उसकी टकरार यहाँ पर हमारे यूना के साथ में हो जाती है, जहाँ पर ड्रामा और मूवी की तरह वो दोनों गोल गोल घूमने लग जाते हैं। यूना उसे सॉरी बोलते हुए अपने ब्लाइंड डेट की ओर चली जाती है क्योंकि उसे देर हो रही थी। एंड पूरे रेस्टोरेंट में यहाँ पर उसे एक इंसान अकेला बैठा हुआ मिलता है, तो वो जाकर उसे अप्रोच करने लग जाती है। एंड इस इंसान का सरनेम होता है फू, तो उसे लग रहा था कि वही उसका ब्लाइंड डेट होगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि अपनी ब्लाइंड डेट के पास में आ गया होता है। एंड यहाँ पर उन दोनों की टेबल्स आसपास होती है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन अच्छे से सुन पा रहे होते हैं। फिर इसके बाद में यूना और लियो के ब्लाइंड डेट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं, जहाँ पर यूना का ब्लाइंड डेट बोल रहा होता है कि मेरे पास गाड़ी और घर नहीं है, लेकिन मैं 30 साल का हूँ और जिस घर में मैं रहता हूँ वो अच्छा तो है लेकिन रेंटल है। लियो की ब्लाइंड डेट उसे बता रही होती है कि मेरे पास गाड़ी और एक बहुत बड़ा सा घर है, क्योंकि क्या है ना, मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर यूना का ब्लाइंड डेट उसे बताता है कि एक्चुअल में मेरी पहले शादी 2 बार हो चुकी थी, लेकिन जितनी भी मेरी वाइफ थी उन्हें टर्मिनल इलनेस थी, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा होनहार लगती हो। दूसरी यहाँ पर लियो की ब्लाइंड डेट बता रही होती है कि पहले मेरे यहाँ पर 5 बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, जहाँ पर जिसे भी मैंने डेट किया उन सबका एक्सीडेंट हो गया, मगर तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सुपरस्टिशियस है, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। यूना का ब्लाइंड डेट उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं फ्यूचर में ढेर सारे बच्चों को लाना चाहता हूँ ताकि हम मिलकर एक अच्छी फैमिली को बना सके, तुम यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखना और मैं बाहर जाकर जॉब करूँगा। लियो की ब्लाइंड डेट उसे कह रही होती है कि देखो यहाँ पर तुम्हें जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अर्न करती हूँ, तुम यहाँ पर घर पर रह के घर का काम कर लेना। और ये बात बच्चों की, तो मुझे यहाँ पर बच्चों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर लियो और यूना दोनों के दोनों अपने ब्लाइंड डेट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं एंड वो लोग उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है यूना को एंड यहाँ पर बोलने लग जाते कि क्यों, तुम्हें मेरा ग्रैंडसन ज़रूर पसंद आया होगा। यूना कहते कि नहीं ग्रैंडपा, माफ़ कर देना, वो क्या है ना, हमारे रिक्वायरमेंट्स मिलजुल नहीं रही है। ग्रैंडपा कहते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हें लगता है पता नहीं है कि मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर लड़कियों में कितना ज़्यादा फेमस है। यूना कहते कि हो सकता है वो हैंडसम हो तो शायद से वो फेमस हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उससे माफ़ी मांगने लग जाते। एकदम यहाँ पर ग्रैंडपा का लियो को कॉल आ जाता है, जहाँ पर लियो को सुनाने लग जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ब्लाइंड डेट को स्पॉइल करने की, तुम्हें पता भी है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी है। लियो यहाँ पर ग्रैंडपा को समझा रहा होता है कि मुझे लगता है कि आपकी एज के साथ साथ आपकी लड़कियों में पसंद भी करती जा रही है और मैं यहाँ पर उस लड़की को चूज़ नहीं करना चाहता। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में यहाँ पर ब्लाइंड डेट होने वाली थी लियो की और यूना की, पर यहाँ पर वो लोग गलत ब्लाइंड डेट पर चले गए थे, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कॉल पर बात करते हुए सुन लेते, जहाँ पर यूना लियो से बोलने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम पर भी फैमिली प्रेशर है शादी करने का और सेम हालत मेरी यहाँ पर है। लियो कहता कि तो फिर तुम्हें नहीं लगता हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर देना चाहिए।
यहाँ पर यूना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड यहाँ पर लियो तुरंत उसे जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बोल देता है एंड यहाँ पर वो लोग जाते हैं जहाँ पर वो अपना मैरिज रजिस्टर करते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से यूना जाने लग जाती है जहाँ पर उसे ग्रैंडपा फू का कॉल आ जाता है। फू से माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा CV पढ़ा है जिससे मुझे पता चला है कि तुमने अपनी मेडिकल में पूरी की पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो फिर क्या तुम यहाँ पर थेसंग ग्रुप में काम करना चाहोगी। यहाँ पर वो बहुत कुछ हो जाती है बट कहते कि थेसंग हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जॉब मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ग्रैंडपा वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, तुम कल यहाँ पर इस समय पर पहुँच जाना, बाकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। एंड यहाँ पर यूना बहुत खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर लियो जा रहा होता है तो फिर उसे भी ग्रैंडपा फू का कॉल आ जाता है। वो उसे कहते कि देखो तुमने उस लड़की को भले चूज़ ना किया हो लेकिन वो लड़की कल हमारे हॉस्पिटल में काम करने के लिए आने वाली है, एटलीस्ट मैं उसे ये अपॉर्चुनिटी तो दे ही सकता हूँ क्योंकि वो है ही इतनी काइंड इंसान, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और अपने स्टाफ से भी कह देना। एंड यहाँ पर लियो उनको उनकी बातों को मानना पड़ता ही है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर थेसन हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर आ गई होती है जेसी अपने रेज्यूमे को लेकर। एंड यहाँ पर नर्स को ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके थे कि यहाँ पर एक न्यू ज्वाइनी आने वाली है जिसका ध्यान हमें बड़े अच्छे से रखना है, तो फिर उन्हें लगने लग जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेसी ही होगी। एंड यहाँ पर नर्स उसकी तारीफ करने लग जाती है। यहाँ पर जैसे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने में यहाँ पर वो देख लेती है लियो को, तो वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर लियो ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा। लियो यहाँ पर जेसी को देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर जेसी को जॉब दिया है जो कि बचपन में मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। फिर बाद में यहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट काम बोलकर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर जेसी अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करी थी। फिर इतने में यहाँ पर यूना आ जाती है। नर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि हमें तो यहाँ पर बताया गया था कि सिर्फ एक ही न्यू कमर आने वाली है लेकिन दो तो यहाँ पर न्यू कमर्स होंगे, इस बात का हमें अंदाज़ा भी नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर जैसे बताने लग जाते कि देखो तुम्हें यहाँ पर मेरा ध्यान रखना है, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर लियो के कहने पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, तो फिर तुम्हें तो मेरा खास करके ध्यान रखना होगा। यहाँ पर यूना बोलने लग जाती कि लियो ये तो मेरे हस्बैंड का नाम है। ये सुनते ही यहाँ पर जैसे गुस्से में आ जाती है, कहते कि वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है, वो तो मेरा हस्बैंड है एंड बहुत जल्दी हमारी यहाँ पर शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। पावनी यहाँ पर नर्स यूना का रेज्यूमे देखती है एंड बोलने लग जाती है कि अभी जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड का नाम लियो है बट आपके रेज्यूमे के अकॉर्डिंग आप तो सिंगल हो यानी कि अनमैरिड हो, तो फिर आप यहाँ पर फॉल्स रेज्यूमे बना रहे हो। यूना उन्हें बताने लग जाती कि हाँ ये रेज्यूमे मैंने यहाँ पर एक हफ्ते पहले बनाया था लेकिन मेरी शादी आज सुबह सुबह ही हुई थी जिसकी वजह से मैं उसे अपडेट नहीं कर पाई हूँ। इतने में यहाँ पर जैसे को गुस्सा आ जाता है यूना पर, जहाँ पर वह गार्ड्स को बुलाने लग जाती है और यूना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलती है। बट गार्ड्स यहाँ पर साफ साफ कहते थे कि आप हमारी बॉस नहीं हो तो हमें आपका ऑर्डर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर नर्स कॉल लगा लेती है ग्रैंडपा फू को, जहाँ पर ग्रैंडपा फू वो कॉल कमांडर को देने के लिए कहते हैं एंड कमांडर यहाँ पर बोलने लग जाता है कि यहाँ पर मिस्टर फू के अकॉर्डिंग जिन्होंने यहाँ पर न्यूकमर को भेजा है हमें उन्हें रिस्पेक्टफुली उनका ध्यान रखना होगा और वो जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में आ जाएंगे। मन में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि कहीं ग्रैंडपा फू यहाँ पर लियो कि ग्रैंडपा तो नहीं है। एंड कमांडर यहाँ पर से उसे बाहर निकलने जा रहा था, जहाँ पर यूना उसे टच करने से मना कर देती है और वो खुद ब खुद यहाँ से जाने लग जाती है। पर इतने में यहाँ पर हमारा लियो आ जाता है जो कि उन सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है। एंड बाद में यहाँ पर यूना लियो के पास चली जाती है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि ये तो लियो है जो कि इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को ओन करता है। इतने में यहाँ पर जैसी भागते भागते लियो के पास आ जाती है और उसे बढ़ा चढ़ाकर यूना के बारे में बताने लग जाती है कि देखो ना ये मुझसे कितना झूठली बात कर रही है, ग्रैंडपा के यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद भी इस लड़की को तो कोई तमीज़ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। फिर बाद में वो रिसेप्शन स्टाफ भी लियो को बताने लग जाते कि हाँ इसने अपने रेज्यूमे में फैब्रिकेशन किया है, ये शादीशुदा है लेकिन ये बता रही है कि इसका रेज्यूमे में ये सब नहीं लिखा हुआ है। लियो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को बोलने लग जाता है कि अगर उसने CV एक हफ्ते पहले अपडेट किया हो तो फिर तुम यहाँ पर उसकी मैरिज सर्टिफिकेट को तो चेक कर ही सकती हो एंड लगता है यहाँ पर तुम्हें रूल्स और रेगुलेशंस पता नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर काम करने के लायक भी नहीं हो। एंड बाद में यहाँ पर वो गार्ड से कहकर उसे इस कंपनी से फायर करवा देता है। ये देखकर यहाँ पर वो कमांडर डर सा जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पर उन्हें बुली करना नहीं चाहता था, मैं तो बस यहाँ पर ग्रैंडपा की ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एंड रही बात यहाँ पर यूना की, तो फिर कोई भी यहाँ से यूना को फायर नहीं कर सकता है और ये मेरा ऑर्डर है। फिर बाद में यहाँ पर वो यूना को अपने कैबिन में जाकर इंतज़ार करने के लिए बोल देता है, जहाँ पर वो खुद भी चला जाता है। एंड यहाँ पर जेसी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिर यूना को इतना भाव क्यों मिल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो कैबिन में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर लियो आ जाता है। वो लियो से बोलने लग जाती है कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें बताई क्यों नहीं। लियो कहता कि अरे हमें
हमें मिले हुए अभी तक पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और एक दिन के अंदर मैं तुम्हें सारी बातें कैसे बता सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने इस मैरिज रिलेशन को पब्लिक करने के लिए बोल देता है, बट यहाँ पर यूना मना कर देती है, कहते कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मेरा यहाँ पर काम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सभी लोग मुझे यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे और मैं यहाँ पर कुछ सीख भी नहीं पाऊँगी। ये पर्सनालिटी यूना की यहाँ पर लियो को बड़ी पसंद आने लग जाती है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की है, किसी पर डिपेंड होना नहीं चाहती है। फिर बाद में यहाँ पर यूना उसे अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताकर वहाँ पर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर लियो उसे ढूंढते हुए उसके डिपार्टमेंट के बाहर आ जाता है, बट उसे यहाँ पर जैसी मिल जाती है वो यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि मैं तो यहाँ पर यूना को ढूंढने के लिए आया था, ये यहाँ पर कैसी आ गई। जैसे को लग रहा होता है कि लियो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है। इतने में यहाँ पर यूना वहाँ पर आने वाली थी, बट जैसे ही वो यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए देखती है वो अपने आप यहाँ पर वॉल्स के पीछे छुप जाती है, क्योंकि वो उन दोनों को डिस्टर्ब करना जो नहीं चाहती थी। इतने में वहाँ पर एक नर्स आकर उन दोनों को देख लेती है एंड यूना को बताने लग जाती है कि मिसेस जेसी की लाइफ कितनी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर ग्रैंडपा ने खास कर उन्हें हम सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और तो देखना बहुत जल्दी इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ से यूना चली जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर जेसी लियो से पूछ रही होती है लंच करने के लिए, बट लियो यहाँ पर उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो नर्स आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि आज तो आप यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ लंच करने वाली हो, आप कितनी ज़्यादा लकी हो। जेसी को लगता है कि इस वजह से यहाँ पर लियो मेरे साथ लंच करने के लिए ना बोल कर गया है। फिर वो नर्स यहाँ पर उसे हॉस्पिटल का टूर देने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जहाँ पर कमांडर्स उसके पास आना तो चाहते थे, पर यहाँ पर ग्रैंडपा कोई भी सिक्योरिटी लेने से मना करते थे, क्योंकि यहाँ पर वो एकदम नॉर्मल पर्सन बनकर जाना चाहते ताकि यहाँ पर वो यूना की पर्सनालिटी को अच्छे से परख पाए एंड यहाँ पर नर्स नॉर्मल पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते ये भी देख पाए। फिर यहाँ से वो जा रहे होते, जहाँ पर उनकी हल्की सी टकरार हो जाती है जेसी से एंड यहाँ पर जेसी गुस्से में आकर उनसे ज़ोर सी आवाज़ से बात करने लग जाती है एंड इस जोर सी आवाज़ की वजह से उनकी हार्ट पर इफेक्ट गिरने लग जाता है। इतने में यहाँ पर यूना भागते हुए आती है एंड ग्रैंडपा को मेडिसिन देने लग जाती है, जहाँ पर जैसे यूना से कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर तुम अपने ग्रैंडपा को यहाँ पर लेकर आ गई हो, ये वॉर जोन वाला हॉस्पिटल है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर समझना चाहिए कि हम एरो गैरो को ट्रीट नहीं करते। यूना यहाँ पर जैसे पर चिल्लाने लग जाते कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, जो हॉस्पिटल भी हो ये हमारा एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर कोई भी टाइप के पेशेंट आए हमें उन्हें ट्रीट करना ज़रूरी है, आखिर हम उनकी जान के साथ खिलवाड़ थोड़ी ना कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर वो जेसी और उसकी वो कलीग मिलकर यहाँ पर यूना पर चिल्लाने लग जाते एंड ग्रैंडपा उनकी सारी बातें को सुन रहे होते एंड यहाँ पर जेसी साफ साफ यूना को इस हॉस्पिटल से फायर कर देती है। यूना बोलते कि तुम कौन होती हो मुझे इस हॉस्पिटल से फायर करने वाली। यहाँ पर जैसे उसे कहते कि देखो तुम्हें क्या लगता है कमांडर लियो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मेरे सर पर चढ़ जाओगी। तुम भूल रही हो कि यहाँ पर कमांडर के ग्रैंडपा मुझे प्रोटेक्ट करते और मैं यहाँ पर उन्हें एक बात बोल दूँगी तो फिर तुम देखना तुम यहाँ पर इस पूरे के पूरे डायनेस्टी में रह भी नहीं पाओगी। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो यूना को डरा रही होती है। ग्रैंडपा का लिमिट्स यहाँ पर क्रॉस हो जाता है एंड यहाँ पर वो जैसे पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो जो कि तुम इतना ज़्यादा ईगो यहाँ पर शोकेस कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर कलीग बताने लग जाती कि तुम अपना मुँह बंद ही रखो, एक बार जैसी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, लगता है यहाँ पर तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। वो यहाँ पर फू फैमिली से बिलोंग करती है और उधर यहाँ पर वो कमांडर के चाइल्डहुड स्वीट आता है जहाँ पे बहुत जल्दी शादी उनके साथ में होने वाली है। यहाँ पर ग्रैंडपा हंसते हुए बोलने लग जाते हैं कि वो फैमिली वही फैमिली जिसे यहाँ पर कमांडर की फैमिली सपोर्ट करती आई है और उनकी फैमिली के सामने वो फैमिली तो चीटी से भी ज़्यादा छोटी है। ये सुनते ही यहाँ पर जेसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि देखना एक बार मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बट उस पागल को पता होता नहीं कि उसके सामने ग्रैंडपा फू ही खड़े हुए हैं। अन्या को कमांडर्स को ऑर्डर देती है इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। फिर इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि ग्रैंडपा को यहाँ पर ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पर जैसे को पता चलता है कि ये तो ग्रैंडपा फू है और यहाँ पर वो ग्रैंडपा फू से माफ़ी मांगने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझसे क्या माफ़ी मांग रही हो, तुम दोनों को तो यहाँ पर यूना के साथ माफ़ी मांगना चाहिए। और यहाँ पर वो लोग यूना से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते कि मेरे कानों में सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ज़ोर से बोलो। जहाँ पर ना चाहती हुई जेसी को उससे माफ़ी मांगना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाने लग जाते, जहाँ पर वो उसे ढेर सारा भाषण देते। और यहाँ पर लियो समझ रहा होता है कि ग्रैंडपा तो सही बोल रहे। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा लियो से कहते कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस सिचुएशन में आखिर क्या करोगे। लियो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर अच्छे से जजमेंट करूँगा और अच्छे से दिला कर रहूँगा। जैसे यहाँ पर लियो से बोलने लग जाती है कि तुम तो मुझे जानते ही हो, हम दोनों बचपन से एक साथ रहे। अगर यहाँ पर यूना ने मुझे प्रवोक नहीं किया होता तो फिर ये सब नहीं होता। यूना लियो को बोलने लग जाती है कि जैसे झूठ बोल रही है।
यहाँ पर मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं है। उसे ग्रैंडपा को नॉर्मल कपड़ों में देखा तो फिर यहाँ पर वो उसे मेरा ग्रैंडपा समझ बैठी और यहाँ पर उसने हम दोनों को मिलकर ऊट पटांग चीज़ें बोली है। साथ साथ इसकी वजह से यहाँ पर ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आने वाला था, बट सही समय पर यहाँ पर मैंने ग्रैंडपा को दवाइयाँ दे दी थी। यहाँ पर जैसी लियो से कह रही होती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा कर नहीं होगा, तुम यहाँ पर यूना पर भरोसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर लियो यूना के पास चला जाता है, जहाँ पर ये चीज़ ग्रैंडपा को देखकर बड़ी अच्छी लगने लग जाती है। लियो यहाँ पर उन दोनों के रिलेशनशिप को ओपन करने वाला था, बट इतनी में यहाँ पर यूना से अपने आप से दूर करती है, कहते कि जाने देते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देते। ग्रैंडपा कहते कि देखा यूना कितनी ज़्यादा अच्छी है और मैं इसी वजह से यहाँ पर इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ, वरना अगर यूना कुछ कहती तो मैं यहाँ पर ठीक वैसा ही करता। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा यूना को लेकर चले जाते पूरा का पूरा टूर करवाने के लिए। जैसे यहाँ पर लियो से बोलने लग जाते कि माफ़ कर देना, ग्रैंडपा यहाँ पर नॉर्मल कपड़ों में आए हुए थे, इसलिए मैं तो यहाँ पर उन्हें पहचान ही नहीं पाई। अगर मुझे पहले से पता होता कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा है तो फिर मैं यहाँ पर उनके साथ ऐसे बिहेव करती नहीं। यहाँ पर लियो उस पर गुस्सा होने लग जाता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि ग्रैंडपा के बदले कोई नॉर्मल इंसान होता तो फिर तुम भी उसके साथ यही करती। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एक कमांडर आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर लियो को उसका कस्टमाइज नेकलेस देने लग जाता है। लियो उस नेकलेस को ओपन कर देखता है और उसे देखकर सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। लियो वहाँ से चला जाता है एंड जैसे यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर ये नेकलेस किसके लिए होगा, यहाँ पर उसकी कलीग बोलने लग जाती है कि जैसे यहाँ पर मिस्टर लियो ये नेकलेस अपनी लव को देने वाले हैं, जगह कोई और नहीं बल्कि हमारी जेसी होने वाली है। लगता है यहाँ पर इस सिचुएशन की वजह से वो तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा है और प्राइवेटली वो तुम्हें ये नेकलेस देगा। जैसे कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप है, मैं जाकर अभी उससे बात कर आती हूँ। और यहाँ पर लियो के पास चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा, लियो और यूना उसके कैबिन में होते, जहाँ पर लियो यूना ग्रैंडपा को अपनी सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताने लग जाते एंड ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, जहाँ पर कहते कि ठीक है यहाँ पर जो काम मुझे करना चाहिए था वो ऑटोमेटिकली तुम दोनों ने कर लिया, तो फिर अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मैरिज सर्टिफिकेट लेने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर हमारी डॉटर इन लॉ के लिए ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना होगा। ये सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाती है एंड लियो को पता है कि अभी तक यूना इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाई है, तो वो ग्रैंडपा से कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में मिलकर डिस्कस कर डिसीजन आपको बता देंगे। बात ही यहाँ से ग्रैंडपा चले जाते, जहाँ पर दूसरी ओर हम लियो और यूना को कुछ ज़्यादा ही क्लोज देखते। इतने में यहाँ पर जेसी उन्हें ऐसा देखकर शॉक हो जाती है एंड यूना बहाने मारने लगती है, वो एक्चुअली मेरे आँखों में धूल चली गई थी तो फिर बस लियो यहाँ पर उसे निकालने में मदद कर रहा था। एंड बाद में यहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर जेसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। यूना जब यहाँ से जा रही होती है तो वो अपने पुराने क्लासमेट जी को देखती है, लेकिन यहाँ पर उनकी आपस से बनती नहीं है। जी यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम मुझे देख रही हो, मैं यहाँ पर हेड ऑफ द डॉक्टर्स में हूँ एंड तुम तो यहाँ पर नॉर्मल नर्स हो। यूना कहते हैं कि देखो मेरा जॉब जो भी हो, हम दोनों का जॉब इनडायरेक्टली सेम ही है। एंड वहाँ से वो चली जाती है एंड इन दोनों को बात करते हुए यहाँ पर जैसे देखकर समझ जाती है कि इनकी आपस में बनती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो जी से पर्सनली बात करनी चली जाती है और उसके और यूना के बारे में पूछने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि उसे यूना तो बहुत पहले से ही नहीं पसंद है, जब देखो तब यहाँ पर वो कॉलेज में न जाने कैसे फर्स्ट आ जाया करती थी। जैसे कहते कि इसका मतलब ये है हम दोनों सेम पेज पर है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे काट देने लग जाती है, ये कहते हुए कि न जाने वो बार बार यहाँ पर लियो के क्यों क्लोज आती रह जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए उसे डील करो और तुम अपना बदला भी बढ़िया जैसे निकाल सकते हो। बाद में यहाँ पर वो उसे कान में प्लान को कुछ फंसाने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर यूना अपना काम कर रही थी, इतने में यहाँ पर जी उस पर चिल्लाते हुए आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। एंड यूना वापस से उसे ऐसे बात करते हुए उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी को और भी गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो अपने कॉलेज टाइम की बातें बाहर निकालने लग जाता है, जहाँ पर वो सारे के सारे एलिगेशंस यूना के ऊपर लगा रहा था। और इन एलिगेशंस के साथ साथ यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुम जरूर यहाँ पर जानबूझकर आई रहोगी ताकि तुम यहाँ पर यहाँ के कमांडर को सीरियस कर सको। यूना को यकीन नहीं हो रहा होता कि यहाँ के लोग इस तरीके के ख्यालात भी रखते हैं। फिर हमें यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ पर यूना और तो लियो कैबिन में थे ग्रैंडपा के जाने के बाद। एंड यहाँ पर लियो ने यूना को वो नेकलेस दिया हुआ था, जहाँ पर वो उस नेकलेस को पहना रहा था एंड लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करने का वादा कर रहा था। फिर इसके बाद हम वापस से अपने प्रेजेंट सीन में आ जाते, जहाँ पर यूना जी से साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। एंड ये कॉलेज वाली बात, तो फिर तुमने यहाँ पर अपने सीनियर को ब्राइबरी दी थी ताकि तुम यहाँ पर मेरे आंसर शीट को चुरा पाओ।
जी यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास तो इन सारी चीज़ों का प्रूफ तक नहीं होगा, तो तुम कैसे हम सभी को इन चीज़ों का प्रूफ बता सकती हो। यूना कहने लग जाते कि देखो, मुझे यहाँ पर किसी को कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर अपना मुँह ना खोलो तो बेहतर होगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि न जाने कौन तुमसे शादी करेगा, तुम्हारी शक्ल दिखने में तो अच्छी है लेकिन तुम दिमाग से एकदम फॉक्स जैसी हो। एंड यहाँ पर वो उसके चिन को टच कर रहा था जहाँ पर यूना ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया था। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है जहाँ पर जी उसका कपड़ा खींचते हुए उसे रोकने लग जाता है। जैसे ही वो बटन ओपन होता है वो नेकलेस वहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है एंड सभी लोगों की नज़रें इस नेकलेस पर चली जाती है जहाँ पर वो स्टाफ उस नेकलेस को उठाकर देखने लग जाती है। यूना उसे उस नेकलेस को वापस ले लेती है, ये कहती हुई कि ये नेकलेस मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। स्टाफ यहाँ पर सोच रही होती मुझे ये नेकलेस जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। फिर उनमें से एक स्टाफ को यहाँ पर सुबह की बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने ये सेम नेकलेस लियो के हाथ में देखा हुआ था। फिर सभी के सभी यहाँ पर यूना पर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं कि ये नेकलेस तुम्हारा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इस नेकलेस को हमने यहाँ पर कमांडर लियो के हाथ में देखा था और इधर ये नेकलेस हमें देखकर समझ आ रहा है कि ये नेकलेस कितना ज़्यादा कीमती है और बहुत ही प्योर और रेयर डायमंड से बना हुआ है, तो फिर तुम्हारा हस्बैंड इससे अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। उसमें से एक यहाँ पर बोलने लग जाती है कि कहीं तुमने यहाँ पर इस नेकलेस को चुराया हुआ तो नहीं है। जी कहते कि हाँ, मुझे 100% भरोसा है इस लड़की पर, जिस तरीके से यहाँ पर उसने क्वेश्चन पेपर्स को चुराए थे उस तरीके से उसने यहाँ पर इस नेकलेस को चुरा दिया होगा और ऐसे लोगों को तो हमें यहाँ पर जेल में डालने देना चाहिए। एंड यहाँ पर वो यूना को धक्का देकर नीचे गिरा देता है जहाँ पर जिस हाथ में उसके वो नेकलेस होता है वो उन हाथों को अपने शूज से कुचलने लग जाता है और वो नेकलेस वहीं पर टूट सा जाता है। फिर जी सभी लोगों से बोलने लग जाता है कि तुम सभी की आंखों के सामने तुम्हें पता होगा कि नेकलेस यहाँ पर यूना की वजह से टूटा है, तो फिर हमें जाकर कमांडर लियो का सब कुछ बताना ही होगा। एंड वो लोग यहाँ पर उसे एज अ चोर समझकर उसके कैबिन में ले जाकर धक्का मार देते हैं और ये चीज़ देखते यहाँ पर लियो तुरंत ही भागते हुए उसके पास आ जाता है एंड उसे हेल्प करने लग जाता है। बाद में यहाँ पर सभी लोग उसे बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर यूना ने आपके नेकलेस को चुराया हुआ है। लियो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि नेकलेस उसने चुराया है, क्योंकि ये नेकलेस तो मैंने यहाँ पर खुद ब खुद यूना को दिया हुआ है। ये बात सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते कहते लेकिन यूना ने तो कहा कि ये नेकलेस उसे उसके हस्बैंड ने दिया है और शायद से आपकी भी शादी हो चुकी है। वो कहने लग जाते कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है एंड मेरी एक वाइफ भी है। एंड यहाँ पर वो वापस से अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाला था, बट यहाँ पर यूना बहाने मारने लग जाती है, कहती कि ये नेकलेस यहाँ पर मुझे मिस्टर लियो ने दिया है उनके ग्रैंडपा की जान को बचाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर बोलने लग जाते तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि नेकलेस यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड ने दिया है। लियो यहाँ पर बोलने लग जाता वो क्या है ना, मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ कि लोग यहाँ पर मुझे अपना हस्बैंड बनाना चाहते, लेकिन मिसेस यूना आपको ध्यान रखना होगा कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। एंड यहाँ पर यूना को लियो पर गुस्सा आता है जहाँ पर वो उसे चिमटी काटने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर से वो सभी को पीछे लग जाता है। इतने में यहाँ पर यूना उसे टूटा हुआ नेकलेस बताने लग जाती है और इंसान जी पर डाल दे देती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो जी को रोकता है एंड कहता है कि इस नेकलेस का क्या, मुझे मेरा कंपेंसेशन चाहिए। जी कहता है कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर धीरे धीरे कर आपको दे दूंगा, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। एंड बाद में यहाँ पर वो उस नेकलेस का वर्थ बताता है, जिसे सुनकर उसे पता चल जाता है कि धीरे धीरे तो क्या, अगर इसका बेटा हो गया और उसके बेटे का बेटा भी हो गया तो फिर वो लोग भी यहाँ पर इस नेकलेस की कीमत को नहीं चुका पाएंगे। फिर यहाँ पर लियो यूना को पूछने लग जाता है तो फिर वाइफ, अब मुझे आप ये बताइए कि हमें इसे पनिश भी करना चाहिए या फिर नहीं। यूना कहते कि मैंने तुमसे कहा था ना अपने मैरिज को सीक्रेट रखने के लिए। लियो कहता कि अरे मेरी वाइफ यहाँ पर बुली हो रही है, तो फिर मैं आखिर कब तक इस चीज़ को यहाँ पर दबाते रहूँगा। यूना यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि लियो इतना प्रोटेक्टिव होगा, उसे ये बात पता ही नहीं थी। यूना उसे साफ साफ कह देती है कि मैं इस इंसान को अपनी आंखों के सामने वापस नहीं देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर लियो जी से बोलने लग जाता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा, कल जाकर यहाँ पर तुम्हें ग्रैंडपा को अपना रेजिग्नेशन थमा देना चाहिए। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है जहाँ पर से रोकता है एंड वार्निंग देता है कि अभी के अभी यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगो और हमारी सीक्रेट मैरिज के बारे में किसी को बताना मत, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने अपना मुंह खोला है तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। जी यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगते हुए तभी के तभी वहाँ से निकल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो यूना से माफ़ी मांगने लगता है कि माफ़ कर देना, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है, अगर हम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर देंगे तो फिर कोई तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करेगा। यूना यहाँ पर मन में सोच रही होती कि हाँ, यहाँ पर अगर तुम्हारे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जेसी को पता चल गया तो वो मुझे चीर फाड़ देगी। दोस्तों यहाँ पर वो घबरा जाती है तो वहाँ से बहाना देते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। इतने में यहाँ पर एक कमांडर आ जाता है
जो कि यहाँ पर कुछ साल पहले की इन्फॉर्मेशन को लेकर आया होता है कि जब यहाँ पर आप आर्मी में सर्व कर रहे थे एंड तब जब आपको चोट लगी थी तब यहाँ पर मिसेज यूना ने ही आपको प्रोटेक्ट किया था और आपकी जान बचाई थी। एंड इस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जब यहाँ पर लियो को उसके स्टमक में 2-3 गन्स लगी हुई थी एंड वहाँ पर यूना ने वो सारे बुलेट्स निकालते हुए उसकी जान को बचाया था। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने अपने ड्रीम पर्सन के साथ ही शादी की हुई है। कमांडर बोलने लग जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपका फेट इतना ज़्यादा लकी है। फिर बाद में हम यहाँ पर जैसे को देखते हैं जो कि अपनी कलीग के साथ होती है। यहाँ पर वो कलीग उसे बोलने लग जाती है कि आप यहाँ पर हमारे कमांडर की ऑलरेडी वाइफ बन चुकी हो और ये बात लगता है आपने हमें से किसी को बताया नहीं है। जैसे यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि इस लियो की शादी भी हो गई है एंड लगता है यहाँ पर ये लोग इसकी वाइफ को जान देनी है, तो फिर मैं भी यहाँ पर अपनी एक्टिंग को जारी कर सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर बोलने लग जाती है कि हाँ वो कलीग उसे पूछने लग जाती है तो फिर आप इस मैटर को पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं कर देती हो। एंड जैसे यहाँ पर बड़ा अच्छा सा बहाना देने लग जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को सीक्रेट रखूँगी लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर आपको सपोर्ट करूँगी। दूसरे यहाँ पर जैसी वो स्टाफ से पूछ रही होती है कि मैं अभी अभी आई हूँ तो मुझे पता नहीं है कि आखिर लियो को यहाँ पर क्या चीज़ें पसंद होगी। एंड यहाँ पर वो स्टाफ बताने लग जाती है कि हमारे मिस्टर लियो अपने कमांडर्स का बड़ा ध्यान रखते और उन्हें काइंड और केयर पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे यहाँ पर जान लेती है कि वो यहाँ पर लियो का दिल जीत कर ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर यूना चली जाती है उसी कैबिन में जहाँ पर वो अपने कॉलेज के हेडमास्टर को देखती है। एंड यहाँ पर वो हेडमास्टर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है उस कॉलेज वाले इंसिडेंट को लेकर, जिस इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर जी जाहिर कर रहा था। एंड यहाँ पर हेडमास्टर को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि इसमें यहाँ पर यूना की कोई गलती नहीं थी। फिर भी यहाँ पर सभी लोगों ने यूना को दोषी ठहराया। एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी वाला लेटर एंड साथ साथ में उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर्सनली लेकर आ जाता है। एंड बाद में यहाँ से चला जाता है जहाँ पर यूना उस सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लियो यहाँ पर उसे कहता है कि इतनी से बात कर तुम रो क्यों रही हो। एंड यूना उसे बताने लग जाती है कि ये चीज़ यहाँ पर उसके लिए कितनी डिफ़िकल्ट थी। कॉलेज में कोई भी लोग यहाँ पर उसकी बात पर भरोसा करने के लिए रेडी थे ही नहीं। एंड यहाँ पर लियो उसे समझाता है कि कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे लेकिन मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूँगा एंड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो से पूछने लग जाता है कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहिए, तुम मामूली सा नर्स का क्यों जॉब कर रही हो। एंड बाद में यहाँ पर यूना उस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाती है और हमें यहाँ पर पास में ले जाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल के बाहर थी। एंड यहाँ पर उसके डैड का ऑपरेशन चल रहा था। असल में यूना के डैड यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे। एंड यहाँ पर एक पेशेंट ने गुस्से में आकर उसके डैड को चाकू से मार दिया था, जिस वजह से उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एंड उसकी मॉम कभी नहीं चाहती थी कि यूना यहाँ पर एक डॉक्टर बन पाए, पर यूना का यहाँ पर डॉक्टर बनना एक सपना था तो फिर उसने अपने सपने को एक लिमिटेड सपनों तक रखा जो कि एक नर्स बनना था। लियो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपनी आगे की स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेना चाहिए और डॉक्टर की पोजीशन पर आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूँगा। फिर इतने में यहाँ पर कमांडर गलत टाइम पे आ जाता है। लियो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें आने से पहले नॉक करना चाहिए। वो बताने लग जाता है कि माफ़ कर देना, सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी वर्जन अनाउंस हुआ था जिसके तहत यहाँ पर कई सारे कमांडर्स घायल हो चुके हैं तो फिर हमें उन सबका लंच करना ही होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर लियो भी हैरान हो जाता है। फिर सभी के सभी हॉस्पिटल वाले यहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन फिर बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो वॉर जोन की वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर जैसे कि गलती की वजह से हुआ है। यहाँ पर जैसे ने सभी के सभी इन्वेस्टर से कहकर यहाँ पर उनके फूड प्रोसेसेस को चेंज कर दिया था एंड सभी को यहाँ पर फूड पॉइजन हो गया था। यहाँ पर वो कंपनी के पैसे को बचाना चाहती थी लेकिन उसने सारा का सारा काम उल्टा ही कर दिया था। इतने में यहाँ पर लियो आकर इस पर चिल्लाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है एंड जैसे को यहाँ पर डॉक्टर हुओ का कॉल आ जाता है जो कि बहुत फेमस डॉक्टर होते हैं, इतना कि यहाँ पर उन्हें ढेर सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। एंड यहाँ पर वो जैसी को अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। यहाँ पर तो यूना सोच पड़ जाती है कि डॉक्टर हो से मैं तो यहाँ पर कुछ वीक पहले मिली थी एंड वो मुझे अपने डिसाइपल बनाना चाहते थे, अचानक से उन्होंने अपना दिमाग चेंज कर लिया। इतने में यहाँ पर डॉक्टर जू आ जाते हैं। यूना यहाँ पर सोच रही होती है कि मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं नर्सिंग रूम में जहाँ पर वो लोग एक पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पर डॉक्टर जू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर यूना को समझ आ रहा था कि डॉक्टर शायद से फेक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर उसे मेडिसिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर जू की गलतियों को निकालने लग जाती है जहाँ पर जैसे यूना पर चिल्ला रही होती है, कहती कि तुम्हें क्या पता है,
तुम तो एक मामूली सी नर्स हो। यहाँ पर डॉक्टर जो को सब कुछ पता है। यूना कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम भी एक नॉर्मल सी नर्स हो। और जहाँ तक मैंने स्टडीज़ किए मुझे समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम में नहीं आने वाली है। एंड आखिर यहाँ पर डॉक्टर्स हुए इतने अलग क्यों दिख रहे हैं। ये सुनते ही यहाँ पर डॉक्टर घबरा जाता है क्योंकि वो फेक डॉक्टर जो होता है एंड वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। यूना यहाँ पर लियो से कहने लग जाती है कि तुम मुझे एक चांस देकर देखो, मैं यहाँ पर इन सभी को ठीक कर सकती हूँ। यहाँ पर जैसे बोल देती कि देखो यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कुछ कर नहीं पा रहे तो फिर तुम क्या ही कर लोगी। एंड यहाँ पर लियो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के रेडी हो जाता है। एंड यूना यहाँ पर बाद में उसे ट्रीट करने लग जाती है जहाँ पर वो पेशेंट वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर चिल्ला कर जैसे उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि अब तुम्हारी वजह से एक पेशेंट की जान चली गई, अब तुम क्या कहोगी। यूना कहते कि थोड़ा समय दोगी, वो कुछ ही समय में यहाँ पर अपने होश और आवाज़ में आ जाएगा। एंड बाद में यहाँ पर वो इंसान धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है, जैसे देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर जेसी की वजह से हुई है, तो फिर वो यहाँ पर रहना डिजर्व ही नहीं करती है। इस वजह से वो उसे अपनी हर एक पोजीशन से निकाल देता है एंड कंपनी से रिज़ाइन कर जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और जेसी को वहाँ से ले जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लियो और उसका कमांडर अपनी कार में होते, जहाँ पर कमांडर बोल रहा होता है कि यहाँ पर मैडम इतनी ज़्यादा स्मार्ट निकलेगी मुझे पता नहीं था। I mean, मेरा मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। इतनी में यहाँ पर वो कार एक बच्चे को टकराने वाली थी, बट यहाँ पर होती है यूना जो कि इस बच्चे को बचा लेती है। एंड सही समय रहती वो कार वहीं पर रुक जाती है। एंड यहाँ वो बच्चा परेशान हो जाता है यूना आंटी के हाथ को देखकर। एंड तुरंत ही यहाँ पर लियो फर्स्ट एड बॉक्स को मंगवा लेता है। बाद में यहाँ पर लियो कमांडर से कहता है कि इस बच्चे को सेफली घर पहुँचाने के लिए। एंड बाद में यहाँ से वो कमांडर बच्चे को लेकर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर लियो यूना का मलम पट्टी करने लग जाता है, जहाँ पर यूना से कह रहा था कि तुम आखिर अपनी लाइफ को डेंजर में कैसे डाल सकती हो। यूना कहते कि मैं डॉक्टर हूँ एंड यहाँ पर लोगों की जान बचाना ही मेरा काम है। लियो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम भी तो एक ह्यूमन हो, यहाँ पर तुम्हें अपनी आप के जान को प्रायोरिटाइज करना होगा। यूना कहती कि नहीं, इस लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे पेशेंट्स आते हैं और ये बात तुम्हारी, तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें ही प्रायोरिटाइज करूँगी। जिसके बाद यहाँ पर लियो से समझा रहा होता और वो उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रही थी। तो लियो कहता है कि देखो तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे आगे दिखाने लग जाती है। लियो कहता है कि माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा, मेरा कहने का ये मतलब था। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर यूना उससे वो जैसे वाले प्रॉब्लम के बारे में पूछने लग जाती है। लियो कहता है कि चिंता मत करो, वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने यहाँ पर जैसे को मेरी वजह से फायर किया। लियो कहता है कि नहीं, जैसे ने यहाँ पर न जाने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर हॉस्पिटल को ओन करती है एंड सभी लोग उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। तो फिर एज अ प्राइम सस्पेक्ट मुझे उसे यहाँ से निकालना ही पड़ा एंड ये सब कुछ यहाँ पर लॉ के भी अगेंस्ट है। यहाँ पर यूना बोलती कि ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से उसे निकालो तो मैं खुश होने वाली थी, लेकिन लगता है वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है ना, तो फिर तुम उसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो। लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि लगता है कोई तो कुछ ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा है। यूना कहते कि नहीं, तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो, मैं क्यों जेलस फील करूँगी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेसी को देखते हैं जो कि लेबोरेटरी वाली मैनेजर से बात कर रही होती है। एंड वो लैब वाले मैनेजर को सारी बातें झूठ कह रही थी कि यहाँ पर भले वो इंसिडेंट मेरी वजह से हुआ हो, लेकिन मैंने सही मौके पर मिस्टर जुओ को वहाँ पर बुला दिया था एंड मिस्टर जुओ ने उन सभी पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। इतने में यहाँ पर लियो और तो और यूना आ जाती है, जहाँ पर वो लोग उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लेते। यूना कहती कि कितनी बड़ी झूठी हो तुम यहाँ पर फेक मिस्टर जुओ को लेकर आई थी, आखिर तुम कब तक झूठ बोलते रहोगी। मैनेजर कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो। एंड लियो यहाँ पर उस मैनेजर से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर चीज़ों का पता खुद से पता करना चाहिए, ना कि बल्कि यहाँ पर किसी आउटसाइडर की बातों को सुनना चाहिए, जिससे अब हमें यहाँ पर तो कंपनी से निकाल भी दिया है। यहाँ पर वो मैनेजर बोलने लग जाती है कि भले ही आप यहाँ पर वॉर जोन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट रहोगे, लेकिन हमारे लेबोरेटरी में हम यहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट करते। लियो भी यहाँ पर उसे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जैसी नोटिस करती है कि यूना के हाथ में तो लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर प्रॉपरली एंटीडोट को नहीं बना सकती है। एंड यहाँ पर वाकई से बोलने लग जाती है कि झूठ बोलना बंद करो, हम सबको पता है कि तुम जानबूझकर इस हॉस्पिटल में आई हो ताकि तुम यहाँ पर कमांडर को सेड्यूस कर सको। यूना तो यहाँ पर उसे सुना ही देती है। फिर इतने में यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साशा को देखते, जो कि अपने बेटे के साथ में आकर यहाँ पर यूना को थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी जान को बचाने के लिए। एंड वो वही इंसान होता है जहाँ पर यूना ने उस बच्चे को कार इंसिडेंट से बचाया था।
बट यहाँ पर जैसे को लग रहा था कि यूना ने यहाँ पर एक एक्ट्रेस को हायर किया, तो वो यूँ यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर आकर नाटक करोगी कि वाह यूना ने मेरे बेटे को बचाया, तो फिर हम सबको यकीन हो जाएगा कि यूना यहाँ पर बहुत बड़ी सेवियर है। यहाँ पर तो उसे गुस्सा आ जाता है। साशा बोलते कि तुम मुझे थोड़ी तीखी तीखी सी क्यों लग रही हो, और तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे उसे सुनाने लग जाती है, साशा को बाद में याद आता है कि तुम तो फू फैमिली से बिलोंग करती हो ना, जहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर फू फैमिली ने तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दिया है। जैसे यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि आखिर इस लड़की को ये सारी बातें कैसे पता है। साशा बोलते कि रुको, मुझे अभी यहाँ पर तुम्हारे फादर को कॉल करना होगा एंड बताना होगा कि तुम किस तरीके की चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उसके डैड को कॉल लगाने लग जाती है। जैसी को लग रहा था कि शायद से मजाक कर रही है, बट इतने में यहाँ पर जैसी को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं एंड तुरंत ही साशा से माफ़ी मांगने के लिए कहते, जहाँ पर उसे साशा से माफ़ी मांगनी पड़ती ही है। एंड यहाँ पर साशा उसे वहाँ से तुरंत ही भेज देती है। एंड यहाँ पर वो अपने मैनेजर पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें भी यहाँ पर अरे गहरे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर फैक्ट्स और ट्रूथ वाली चीज़ों को देखकर उन्हें समझना चाहिए। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। वो यूना से कहता है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बट तब तक तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा। यूना कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने इंपॉर्टेंट काम को फट से निपटा दो, फिर हम यहाँ पर एक अच्छे से आराम से वेकेशन पर जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर साशा उसे लेकर अंदर की ओर आ जाती है, जहाँ पर साशा सभी लोगों को यूना से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है। अन्य आपको मैनेजर पर्सनल ग्रजेस निकालने लग जाती है कि आखिर मेरी हेड ने इसकी वजह से मुझे इतना सुना कैसे दिया। तो वो यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखिए यूना एक नॉर्मल सी नर्स है एंड यहाँ पर वो हमारे साथ रहने की पोजीशन में है भी नहीं, तो फिर हमें यहाँ पर ऐसे इंसानों पर ट्रस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। साशा उन सभी के खिलाफ चली जाती है एंड कहती कि नहीं, मैं यूना को भले कम समय से जानती हूँ, बट वो बहुत ही अच्छी इंसान है एंड रही बात उसकी स्किल्स की, तो फिर मुझे अच्छे से पता है कि वो हमारा यहाँ पर साथ ज़रूर दे पाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एंटीडोट बनाने लग जाते, जहाँ पर यूना को अपने आप को प्रूव करना होता है। एंड यहाँ पर यूना सबसे पहले एंटीडोट बना देती है एंड उसका ये एंटीडोट सबसे सक्सेसफुल निकलता है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ साथ वो इंसान जो यूना को अपोज कर रहा था वो भी यूना के साइड हो गया था। ये मैनेजर भी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि यूना यहाँ पर इतनी स्मार्ट निकलेगी, मुझे पता नहीं था। एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि आखिर ये तुमने कैसे कर दिया। यूना कहते कि कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगी। एंड यहाँ पर वो उस मैनेजर के साथ भी दोस्ती कर लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है, जहाँ पर यूना और लियो एक साथ मिलते हैं, और वो भी एक बहुत लग्जरियस विला के बाहर। एंड ये विला यहाँ पर लियो ने यूना के नाम पर करा दिया होता है। यूना कहती कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और ऐसे भी हमने यहाँ पर शादी तुम्हें पता है ना क्यों की थी। लियो कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमें उस रीज़न के बारे में सोचना चाहिए। तुमने यहाँ पर बहुत पहले मेरी जान को बचाया था, तो बिजनेस ट्रिप के आते आते मैंने सोचा कि इतना गिफ्ट तो तुम डिजर्व करती हो। बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर क्या चले जाते, जहाँ पर हम ढेर सारे स्टाफ्स को देखते हैं, और उन सभी स्टाफ के हाथ में लग्जरियस ब्रांड का बैग होता है, जो कि यहाँ पर एज ए गिफ्ट वो लोग यूना को देने वाले थे। यूना यहाँ पर सोच रही होती है कि वो इतनी सारी चीज़ें डिज़र्व करती नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर लियो की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जैसी जो उसके साथ है, तो फिर एक ना एक दिन मेरे साथ डिवोर्स होकर उसकी शादी उसके साथ हो ही जानी है। एंड यहाँ पर वो अपने दिमाग में ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। लियो को वहाँ पर सामने सामने कन्फ्रंट करती है कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लियो कहता है कि नहीं, ये तो कम है, मैं यहाँ पर तुम्हें दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। यहाँ पर यूना कहने लग जाती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इतना कुछ दिया है, बट मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए टेस्टी फूड बना सकती हूँ। एंड लियो भी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ पर उसे यूना के हाथ का खाना टेस्ट करने मिलेगा। वही यहाँ पर डिनर बना कर लाती है, जो कि एक प्लेट में जली हुई सब्जियाँ होती है। लियो इस चीज़ को देखकर सोच में पड़ जाता है। लियो यहाँ पर हर एक फूड को चेक करने लग जाता है। यूना कहते कि माफ़ कर देना, वो मुझे खाना बनाते हुए कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ढंग से बना नहीं पाई। लियो कहता है कोई बात नहीं। आन यहाँ पर ना चाहते हुए उन चीज़ों को टेस्ट करने लग जाता है, जहाँ पर उनका स्पाइस टॉलरेंस इतना होता है कि उसे मिल्क पीना पड़ जाता है, बट फिर भी यहाँ पर उसे खाने की तारीफ़ करता है। बट अचानक से यहाँ पर उसे रैशेस आने लग जाते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। एंड तुरंत ही यहाँ पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आप कौन हो। एंड यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तो वो उसे बोलने लग जाता है कि एज ए वाइफ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड को यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो फिर आपने उन्हें मिल्क पीने क्यों दिया।
बाद में यहाँ पर उसे समझ आता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते हैं कि एक्चुअली कुछ मैसिव फूड की वजह से उसे मिल्क कंज्यूम करना पड़ा और मुझे इस बारे में नहीं पता था। डॉक्टर यहाँ पर यूना को वार्निंग दे रहे थे कि देखिए यहाँ पर हमारे पेशेंट की डाइट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, तो फिर उन्हें यहाँ पर बर्न फूड या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए, वरना इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर चीज़ें सीरियस हो सकती है। डॉक्टर बाद में यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर यूना को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर वो लियो को थैंक यू बोलना चाहती थी, पर थैंक यू बोलने के बदले उसने तो यहाँ पर लियो को हॉस्पिटल भेज दिया। फिर जैसे ही यहाँ पर वो अंदर जाने वाली थी, यहाँ पर वो जाओ को देख लेती है, जहाँ पर जाओ उसके साथ आर्ग्यू करने लग जाता है। एंड जाओ भी यहाँ पर उसका कलीग होता है, जहाँ पर वो दोनों सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक्चुअल में जाओ यहाँ पर उसे पसंद किया करता था, पर कभी भी यहाँ पर यूना ने जाओ को पसंद नहीं किया। इस वजह से गुस्से में आकर जाओ ने पूरे कॉलेज में अफवाह फैला दी थी कि यूना मुझे पसंद करती है, वो मेरा पीछा करती आई है और मैं हमेशा उसे दूर भागता हूँ। एंड यहाँ पर उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जेसी को। एंड जेसी यहाँ पर उन्हें ऐसे देख लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे अकेले में मिलने चली जाती है। एंड जेसी यहाँ पर उसने जी को पैसे दिए थे, ठीक पैसे यहाँ पर वो जाओ को भी काट देती है एंड उसका इस प्लान में साथ देने के लिए कहती है। दूसरा और तो लियो कार में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है जेसी का, पर वो उसका कॉल पिक करना नहीं चाहता था। पर यहाँ पर यूना उसे कॉल पिक करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि क्या पता कुछ इमरजेंसी हो। जैसे वो कॉल पिक करता है, यहाँ पर जैसे उसे बोलने लग जाती है झूठ झूठ कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। लियो बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ है तो जाओ जाकर डॉक्टर को कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, मुझे क्यों कॉल कर रही हो, मैं क्या तुम्हें कोई डॉक्टर देखता हूँ जो मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। जैसे यहाँ पर उसे बोल रही होती है कि तुम्हें याद नहीं है हम बचपन से एक साथ रहा करते थे एंड तुम अभी यहाँ पर मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। लियो कहते कि एक काम करो, अपने मॉम डैड को बुला दो, तुम्हारा भाई भी था। पर वो यहाँ पर उसे झूठ कहती है कि सभी लोग यहाँ पर अब्रॉड गए हुए हैं एंड उसका यहाँ पर कोई नहीं है। लियो यहाँ पर उसे साफ साफ कह देता है कि देखो तुम किसी और को कॉल कर बुला लो, अपने किसी दोस्त को, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में बिजी हूँ, जहाँ पर मैं ये वक्त तुम्हें नहीं देना चाहता। यहाँ पर यूना मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर जैसी उसकी बचपन की स्वीट आर्ट है, बट यहाँ पर वो जैसी को इग्नोर करते हुए उसके साथ रह रहा है, तो कहीं सचमुच यहाँ पर वो उसे पसंद तो नहीं करता है। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है, जहाँ पर यूना को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। बट यहाँ पर जैसी को गुस्सा आ जाता है एंड जैसी यहाँ पर कार में जाओ के साथ होती है, जहाँ पर वो लोग लियो की कार का पीछा कर रहे थे। इतने में यहाँ पर यूना को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे घर पर बुला रही थी। एंड बाद में यहाँ पर लियो उसे ड्रॉप कर देता है। जैसे लियो यहाँ से चला जाता है, जाओ यहाँ पर जाकर यूना को किडनैप कर लेता है। दूसरे यहाँ पर जैसी पहुँच जाती है कंपनी में एंड यहाँ पर वो लियो को देखकर उसे रोकने लग जाती है। लियो कहता है कि तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, जैसे कहते कि नहीं वो तो मामूली सा एक्सीडेंट था। एंड यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि मैं आज यहाँ पर तुम्हें यूना का रियल फेस सिखाने आई हूँ, जो कि यहाँ पर अपने एक्स के साथ में होटल रूम में गई है। लियो यहाँ पर उसकी बातों में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो वो वहाँ से जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसे एक फ़ोटो को भेज देती है, कहते कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो यहाँ पर अपने एक्स के साथ में जा रही है। लियो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो यहाँ पर यूना को घर के बाहर छोड़ा था एंड यहाँ पर यूना अपनी मम्मा से मिलने के लिए जा रही थी। रही बात जाओ की, तो उसे जाओ के बारे में बहुत पहले से ही पता है कि यहाँ पर जाओ यूना को पसंद किया करता था, बट यूना जाओ को नहीं। एंड यहाँ पर लियो का शक बदल जाता है, जहाँ पर वो जेसी को ज़ोर से पकड़ लेता है एंड कहता है कि सच सच बताओ यूना कहाँ पर है। वो कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा। लियो कहता है कि मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, जेसी को अगर कुछ भी हुआ तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर डर के मारे आकर वो उसे रूम नंबर बता लेती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर जाओ उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है एंड यहाँ पर यूना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जाओ कहता है कि ठीक है एक काम करो, तुम इस ड्रिंक को पी लो, उसके बाद मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। बट यहाँ पर यूना को पता होता है कि इस ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ है, तो वो उसे पीने से मना कर देती है। वो कहता है कि देखो तुम यहाँ पर इस रूम से बाहर जा नहीं सकती हो, क्योंकि बाहर यहाँ पर मेरे गार्ड्स खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर वॉशरूम जाकर आ रहा हूँ, तब तक तुम इस ड्रिंक को ख़त्म कर देना, वरना तुम देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे यहाँ पर वॉशरूम चला जाता है, यूना तुरंत ही उस ड्रिंक को लेकर कोक के अंदर डाल देती है एंड यहाँ पर ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसने सब पी लिया हो। एंड बाद में यहाँ पर वो तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो कोक का एक सिप लेता है, उसे उस कोक में कुछ तो वियर्ड लग रहा था।
यूना बोलती कि क्या पता वो एक्सपायर हुआ हो। एंड यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर वो ड्रग्स वाला पानी उसने इसके अंदर मिला दी है। तो फिर वो यूना को थप्पड़ मारने लग जाता है एंड कहते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ। पर यहाँ पर यूना कैसे ना कैसे करके तो अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर लियो आ जाए तो आते ही उसे पीट देता है एंड बाद में यहाँ पर यूना उसे लेकर वहाँ से ले जाने लग जाती है। लियो यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगने लग जाता है देरी से आने के लिए। पर यहाँ पर यूना को पता होता है कि लियो को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर लियो को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे आखिर कौन होगा। फिर बाद में यहाँ पर यूना घर पर होती है जहाँ पर लियो काम के लिए तो निकल गया था, बट यहाँ पर वो अपने ब्रीफ केस को भूल गया था। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को, जो कि यहाँ पर लियो से सॉरी बोलने के लिए आई थी क्योंकि यहाँ पर उसकी कंपनी और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है बहुत जल्दी और उन्हें बहुत जल्दी सड़कों पर आना पड़ेगा। लियो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर यूना टेरेस पर आ जाती है जहाँ पर जेसी उसे देख लेती है तो जानबूझकर वो गिरने का नाटक करती है, जहाँ पर लियो उसे बचा देता है। इस चीज़ को देखकर यूना को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर घर के अंदर चली जाती है। बाद में यहाँ पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है उसके भाई को लेकर, जो कि यहाँ पर आर्मी में है। लियो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे भाई की वजह से मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर बाद में यहाँ से लियो चला जाता है जहाँ पर जैसे गुस्से में आ जाती है और सोचने लग जाता है कि आखिर वो उसे कैसे अपनी जान में फंसा सकती है। इसके बाद में यूना यहाँ पर लिविंग रूम में थी जहाँ पर वो उस स्टाफ से लियो और जेसी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर स्टाफ समझ जाती है कि मैडम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एंड यहाँ पर वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो अपने कैबिन में होता है जहाँ पर कमांडर आ जाता है एंड यहाँ पर कमांडर को वो स्टाफ ने वो सारी बातें बता दी होती है जो कि यहाँ पर यूना ने उससे पूछी थी। बाद में यहाँ पर लियो समझ जाता है कि आखिर यूना को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो फिर घर जाकर उसे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर सामने से करना होगा। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जेसी को एंड यहाँ पर वो कुछ कुंडों को लेकर आ गई थी जहाँ पर उसे इन कुंडों को अपनी प्लानिंग के बारे में बता दिया होता है। फिर बाद में यहाँ पर हमारी यूना शाम को वॉक करने के लिए बाहर निकली थी और यहाँ पर उसे समझ आ रहा था कि कोई तो उसका पीछा किए जा रहा है। तो फिर बाद में यहाँ से वो भागने लग जाती है और वो गुंडे यहाँ पर उसका भी पीछा करने लग जाते हैं एंड भागते भागते यहाँ पर वो एक टनल में आ जाती है और उस टनल के यहाँ पर वो गुंडे उसे घेर कर रख लेते हैं। बट इतने में हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि यहाँ पर लियो का फ्रेंड होता है एंड यहाँ पर वो आकर यूना की जान को बचा लेता है। बट यहाँ पर यूना के हाथों में चोट लग गई होती है तो फिर वो उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है। असल में यहाँ पर वो भी बहुत समय से उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे यूना से अट्रैक्टेड होता जा रहा था एंड आज यहाँ पर यूना को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि उसे यूना से दूर कर लेता है एंड अपनी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर उसे बता देता है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर उसे हैरानी हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, ये बात कम से कम तुम मुझे तो बता सकते थे। बट यहाँ पर लियो कहता है कि नहीं, अगर मेरी वाइफ कंफर्टेबल नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। हान कहता है कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि जिस तरीके से आज तुम्हारी वाइफ डेंजर में आई थी, फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पर तुम्हारे रहने का क्या ही मतलब है। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर यूना को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जहाँ पर उसकी मम्मा उसे और लियो को एक साथ घर पर बुला रही होती है। यूना यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि वो कहाँ फ्री होता है, बट यहाँ पर लियो उसकी बातों को सुनकर चिल्ला चिल्लाकर फ़ोन पर बोलने लग जाता है कि मदर इन लॉ मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, बस यूना मुझे यहाँ पर लेकर आना नहीं चाहती है। यूना बाद में यहाँ पर उसे ये सब बोलने से मना करती है और मम्मा से प्रॉमिस करती है कि वो उसे डिनर पर ज़रूर ले आएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग यूना के घर पर चले जाते जहाँ पर उसकी मॉम उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो फिर यहाँ पर यूना को लगने लग जाता है कि बात कुछ ज़्यादा सीरियस है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा बात कर रही होती है ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के बारे में, जहाँ पर यूना उन्हें ये बातें करने से मना करने लग जाती है और तो यहाँ पर लियो ब्लश करने लग जाता है। फिर यूना बहाना मारते हुए वो लोग यहाँ पर डिनर करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर आंटी ज़बरदस्ती उन्हें एक सूप पिलाने लग जाती है। यूना कहते कि मॉम आज तक आपने सूप ऐसा कभी बनाया नहीं है और आप तो मुझे सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला करती थी। आंटी बोलती वो क्या है ना, सूप पियोगे तो फिर तुम्हें एनर्जी आएगी एंड सूप रात को पियोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सूप पीने लग जाते हैं जहाँ पर डिनर करते करते वो लोग ढेर सारी बात करते हैं यूना के बचपन को लेकर। फिर बाद में यहाँ पर सोने का टाइम आ जाता है जहाँ पर लियो कहता है कि मैं सोफा पर सो जाऊँगा। आंटी कहती है कि ऐसा क्यों, तुम दोनों तो हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम्हें तो एक ही बेडरूम में होना चाहिए। एंड यहाँ पर वो ना यूना के बेडरूम में भेज देती है जिसके बाद में यहाँ पर डोर को लॉक कर देती है और तो यहाँ पर कुछ समय बाद
वो लोग अपने खुद के सेंसेस में नहीं होते एंड यहाँ पर उनके बीच में ब्रेकआउट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आंटी ने यहाँ पर सूप में कुछ तो मिलाया हुआ होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जाने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर यूना आ जाती है अपनी कंपनी में, यानी कि अपने हॉस्पिटल में। एंड यहाँ पर वो स्टाफ आकर यूना को चिढ़ाने लग जाती है, कहते कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, यहाँ तक कि तुम्हारा एक शुगर डैडी भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी ज़्यादा शेमफुल इंसान कैसी हो सकती हो। यूना उस पर ये सारे इल्ज़ाम लगाने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर आ जाती है जैसी फोटोज़ को एज ए प्रूफ देकर। एंड यहाँ पर इस फोटो के अंदर वो इंसान कोई नहीं बल्कि यूना के ग्रैंडफादर ही होते, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर से कुछ दिनों पहले मिली हुई थी। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर के बारे में कुछ पता नहीं होता। एंड यहाँ पर वो उसे डिफेंड करने लग जाता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर जैसी न्यूज़ मीडिया में फैला देती है कि आखिर एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकती है। और न्यूज़ रिपोर्टर्स यहाँ पर उससे सारे के सारे खबरें पूछने के लिए आ जाते, जहाँ पर यूना लोगों को समझा कर थक जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उससे ग्रैंड पाते, जहाँ पर सारी चीज़ों को वो क्लैरिफाई करने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंड पा लियो और तरीना को प्राइवेटली बोल रहे होते कि अब टाइम आ गया जहाँ पर हमें तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो रेडी भी हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो यूना से बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता अब हमें यहाँ पर इस रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करने देना चाहिए। यूना कहती कि नहीं, हम हमारे एंगेजमेंट और वेडिंग वाले दिन का इंतज़ार करेंगे। हम दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम डे पर करेंगे और बाद में उन सभी के सामने इस चीज़ को रिवील कर डालेंगे, जो कि सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते जो कि अपनी कलीग के साथ होती है। एंड यहाँ पर वो दोनों मिलकर यूना की किडनैपिंग का प्लान कर रहे थे। और तो यहाँ पर वो लोग यूना को किडनैप कर एक रूम के अंदर लॉक भी कर देते। जिसके बाद यहाँ पर लियो अनाउंस कर देता है कि वो अपनी वाइफ को सभी के सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करना चाहता है। सभी कमांडर्स यहाँ पर यूना को ढूंढ रहे होते, पर वो लोग यूना को ढूंढ ही नहीं पाते। बाद में यहाँ पर लियो कह देता है कि सभी स्टाफ को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बोल दो, ये कहने के लिए कि आज यहाँ पर मेरी वाइफ आने वाली है, जिसके साथ और सभी के सामने मैं यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट कर रहूँगा। जिसके बाद में वो एक रूम को चेक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसे यूना एक रूम के अंदर मिल जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ने उसे मारने की धमकी तो दे दी थी। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, जो कि सभी स्टाफ के पास आ जाता है। एंड यहाँ पर जैसी बड़े ब्यूटीफुली रेडी होकर आई थी। उसे लग रहा था कि आज यहाँ पर लियो को मेरे साथ ही एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूना तो अब यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वो मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। बाद में यहाँ पर लियो अपनी वाइफ को वेलकम करने लग जाता है, जहाँ पर जैसी खड़ी होने वाली थी, लेकिन इतने में ही यूना वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर जैसी उसे अपोज करने लग जाती है, कहते कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। एंड फिर बाद में यहाँ पर लियो सभी के सामने जैसी की पोल को खोल देता है। एंड यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो कि जैसी को लेकर वहाँ से चले जाते। इसके बाद में यहाँ पर लियो सभी को अपने वाइफ से इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है। साथ साथ वो अपने लव को भी यहाँ पर यूना से एक्सप्रेस करता है, जहाँ पर यूना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी वेडिंग डेट को अनाउंस करने लग जाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर उन्हें किस करने के लिए चेयर अप करने लगते हैं। फिर यहाँ पर किसिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।